वहीं युवा सहित ग्रामीण नशे के शिकार हो रहे हैं। बता दें कि आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। तहसील के ग्राम मुआर में अवैध शराब को पहुंचाने वालों को ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल सहित 3 पेटी शराब के साथ पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्राम पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध मुद्रा का काला कारोबार चुनाव के पहले ही उजागर होने लगा है। शराब ठेकेदार के द्वारा अवैध शराब की खेप को पहुंचाने का मामला उजागर हुआ है। बता दें कि ग्रामीण जनों ने मोटरसाइकिल पर 3 पेटी अवैध शराब ले जाते हुए दारू पहुंचाने वालों को दबोच लिया। जब ग्रामीणों ने शराब के बारे में पूछा तो व्यक्ति ने आनाकानी करते हुए पटना ग्राम पहुंचाने की जानकारी बताई। सिरोंज में विगत दिनों नगर पालिका द्वारा अलीगंज पहाड़ी और अवैध अतिक्रमण हटाया गया, जिसके विरोध में आज बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाओं ने नगर पालिका पहुंचकर नगर पालिका अधिकारियों को चूड़ियां भेंट करना चाहिए। महिलाओं का उग्र रूप देखकर नगर पालिका अधिकारी रफा दफा हो गए। वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने कांग्रेस के बैनर तले नगर पालिका के नीचे बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और चूल्हे जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं पीड़ित महिलाओं का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे जल्द ही जल सत्याग्रह करने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है और गरीब लोग बेघर हो चुके हैं। डिंडोरी जिले के समानपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अजगर के बौगांव में थाना समानपुरा पहुंचकर ग्राम से 12 नाबालिग बच्चों को काम पर लालच देकर दूसरे राज्य ले जाने की शिकायत है। बैगा परिजनों का आरोप है कि उनकी बगैर अनुमति के दूसरे गांव के युवक सहस राम उसके बच्चे को ले जा रहा था। वहीं बैगा परिवार ने समानपुरा पुलिस से नाबालिग बच्चों की पतासाजी करने की गुहार लगाई है। वहीं समानपुरा पुलिस शिकायत मिलने पर जांच में जुट गई है और वहीं समानपुरा थाना प्रभारी धीरज कुमार राज ने जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढकर परिजनों के सुपुर्द करने का भरोसा दिलाया है। ये ग्राम अजगर के बैसाखू हमारे पास आए हैं और ये बता रहे हैं कि इनके गांव के करीब 12 व्यक्ति पिछले माह 12 तारीख को मजदूरी करने कर्नाटक गए थे और अभी इनसे संपर्क करने पर बताया जा रहा है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और जिसके माध्यम से गए वो रहने वाला इसी क्षेत्र का है, फिटारी का रहने वाला है। तो उससे संपर्क करके इनको लाने का प्रयास करते हैं। वैसे इस चीज़ की जागरूकता भी होनी चाहिए और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से कोई भी यदि चीज़ें होती हैं, मजदूरों का पलायन होता है, वो ना हो, यहीं उनको मजदूरी मिले और यदि वो कहीं जाते भी हैं काम करने तो एक विश्वसनीयता बनी रहे, उसके बगैर हो जाए ना। इसके अलावा यदि जाते हैं बाहर तो थाने पर बाकायदा सूचना दें और इसके अलावा अन्य जो सुरक्षा संबंधी मापदंड है वो भी पूरे होने चाहिए। खबर इंदौर से है, जहां कपड़ों पर 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी किए जाने पर अब व्यापारियों का विरोध खुलकर सामने आने लगा है। वहीं गुरुवार को क्लॉथ मार्केट व्यापारी संगठन और इंदौर रेडीमेड कपड़े व्यापारी संगठन ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा जो जीएसटी अभिवृद्धि का 1 जनवरी से लागू की जाना है, हम इसके विरोध में हैं। देश में जीएसटी बढ़ाने के बजाय सरकार को कम कर सरकारी मुद्रा स्फूर्ति को बढ़ाना चाहिए। सरकार का खजाना कम करने से बढ़ेगा, टैक्स बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा। सरकार को चाहिए कि इसको पुनर्विचार करे और अगर ये लागू होता है तो देश से कपड़ा उद्योग खत्म हो जाएगा। कपड़ा एक ऐसी नैसर्गिक प्रक्रिया है कि वो रोटी, कपड़ा और मकान देश में दुनिया के लिए, सबके लिए जरूरी है। अगर कपड़ा छिन जाएगा तो सामाजिक समरसता खत्म होती दिखेगी। सरकार को चाहिए इस पर पुनर्विचार करें। सरकार अपनी मुद्रा स्फूर्ति बढ़ाने के लिए इसे अगर टैक्स कम करेगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से खजाना भरेगा, चोरी रुकेगी। आज जितना टैक्स अभिवृद्धि की तरफ जाएगा उतनी चोरी की तरफ आप लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सरकार को सोचना चाहिए, इन चीज़ों पर विराम दे। आज माननीय कमिश्नर साहब को वित्त मंत्री भारत सरकार, वित्त मंत्री मध्य प्रदेश सरकार और माननीय शिवराज सिंह जी तीनों के लिए एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने ये अनुरोध किया है, माननीय पहले तो भारत सरकार से निवेदन किया है कि भारत सरकार द्वारा कपड़े पर जीएसटी जो 5% 2017 में लगाया गया था
उसको 12% 1 जनवरी 2022 से किया गया है। उसका पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी एसोसिएशन विरोध करते हैं। सरकार की मंशा क्या है ये हमें समझ नहीं आया। या तो सरकार व्यापारियों को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि कृषि के बाद में सर्वाधिक रोजगार देने वाला व्यापार कपड़ा व्यापार है, जिसमें करोड़ों लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। और व्यापारी ये 12% जीएसटी, क्योंकि कपड़े का व्यापार होलसेल के अंदर 3 और 4 और 5% हाईएस्ट इसके ऊपर होता है। ये छोटी मंडियां समाप्त हो जाएगी। जिस दिन 12% जीएसटी लग गया उस दिन सारे लोग डायरेक्ट कंज्यूमर जितने भी हैं और व्यापारी जितने भी हैं, छोटे व्यापारी, वो मिल वालों से ही डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। हम व्यापार के ऊपर एक बहुत बड़ा नुकसान होगा ये। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ये 12% जो जीएसटी लगाया ये बिल्कुल नाजायज है, इसे तुरंत वापस लेना चाहिए सरकार। भिंड की गोहद उप जेल में बंद एक कैदी की अस्पताल में हुई मौत को लेकर भिंड में बवाल खड़ा हो गया। मृतक कैदी के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एसपी ऑफिस का घेराव किया। मृतक के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। बीएसपी के जिला अध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों पर मृतक के साथ मारपीट करते हुए उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए परिजनों के लिए नौकरी और मुआवजा की मांग की है। वहीं अटेर के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने भी इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। हालांकि भिंड एसपी ने तत्काल प्रभाव से उमरी थाने के एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पूरे मामले पर न्यायिक जांच भी बैठा दी गई है। देखिए, परसों को आपका उमरी थाना जो है वहां पे एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। 200 अपराध नंबर 277 34 का अपराध था, जिसमें कि आरोपी ब्रजेंद्र दोहरे इसकी गिरफ्तारी हुई थी। और गिरफ्तारी करने के उपरांत इसको जो है करीब 4:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इसको जेल वारंट बना दिया गया था और इसको रात में जेल दाखिल किया गया था, गोहद जेल में। मेडिकल कराने के उपरांत इसको गोहद जेल में भेजा गया था। वहां पे कल हम लोग को जेलर के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि इसकी कल दोपहर में कुछ तबीयत खराब हुई थी, इसको कुछ उल्टी आ रही थी और वॉमिटिंग हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे। तो जिसपे उसको गोहद में उसको हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे डॉक्टरों ने उसका इलाज करने के उपरांत उसको रेफर किया और जब रेफर करके उसको ग्वालियर ले गए तो वहाँ ले जाने के बाद उसकी कल रात में करीब 9 बजे के आसपास मृत्यु हो गई। लेकिन हम लोगों ने ये मांग की है कि जिस प्रकार से उनको बेरहमी से पीटा गया और बिना कारण के उनको जबरन पैसे की वसूली की नीयत से जबरन झूठे मुकदमे लगाए गए, इसलिए हमने कहा सबसे पहले थाना प्रभारी और जो संबंधित जिन लोगों ने मारपीट की है उन पर तत्काल कार्रवाई करें। और हमारे जो मृतक के परिजन हैं उनको 50 लाख की आर्थिक सहायता एवं एक परिवार को नौकरी, जिससे उनके घर परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जीवन यापन हो सके, इसकी हमने मांग रखी है। और एसपी महोदय ने और डीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम जांच कराएं, न्यायिक जांच करा रहे हैं। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बरेली से एक बड़ी खबर आ रही है। सपा नेता डॉक्टर नीरज मदद को आगे आए। सपा नेता डॉक्टर जिराज